एक चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जिन्होंने अभी एकदम नई नई शुरुआत करी है, शुरुआत में थोड़ा कम समझ में आता है, थोड़ा ऊपर से जाता है, हर प्रश्न नया नया सा दिखता है ना। ये शुरुआत में सब दिक्कतें होती हैं, इनका टेंशन नहीं लेना है, इनसे ज्यादा घबराना नहीं है कि ऐसे में तुम्हें कैसे पढ़ाई करूंगा या करूंगी, मैथ से तो मुझे बहुत डर लगता था, ये सब चलेगा। ये शुरू में बहुत ख्यालात आते हैं दिमाग में, तो आपको ये सब नहीं सोचना है। शुरुआत में कोई भी काम शुरू में कठिन होता है, जब लगातार आप पढ़ते रहेंगे ना, है ना, आप 2-4 दिन 6 दिन पढ़ने वाले ही ज्यादा पॉपकॉर्न जैसे ऊपर नीचे होते हैं। जब आप थोड़ा कंसिस्टेंट पढ़ेंगे, थोड़ा आपको समय हो जाएगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीने, सब चीजें सेटल हो जाएंगी, है ना। वो होता है ना कि जो गंदा पानी है आप उसको थोड़ा सा ऐसा हिला दें तो बहुत कचरा ही कचरा, कुछ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा सेटल जब होता है तो कचरा अपने आप नीचे बैठता है, पानी में सब क्लियर दिखने लगता है। तो अभी आपकी स्थिति ना ये मैथ्स में जो है या किसी भी विषय में वो गंदे पानी जैसी है कि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा अंदर की क्या है। थोड़ा सा सेटल होगा, चीजें आपसे बनेंगी। लेकिन जब नए नए रहते हैं, इतना ज्यादा घबराते हैं कि मैं कई बार डरता हूँ, मतलब इस बात से डरता हूँ कि इन्हें कहीं एडमिट ना करना पड़ जाए किसी हॉस्पिटल में, क्योंकि आपके कमेंट लगातार वही चलते हैं, ऐसे में तो हमारा क्या होगा, तो मैं तो मैथ्स मुझसे तो इस जन्म में बन ही नहीं पाएगा, क्या सर हर सवाल में नया तरीका, सर ये कैसे होगा, पिछले में तो आपने ऐसा किया था। ये सब आपका चलते रहता है, तो ये दिखाता है कि आप कितना ज्यादा चिंतित हैं, कितना ज्यादा परेशान है ना। परेशान नहीं होना है। आपने हमेशा अपने आप से पहला सवाल ये कि आप कितने साल से पढ़ रहे हो, कितने दिन आपको हो गए, तो जवाब आएगा भी 2 ही दिन हुए, 4 ही दिन हुए। कोई भी काम आप सीखने जाओ 2-4 दिन में नहीं सीख पाओगे, और कोई भी काम में शुरुआत में चैलेंजेस आते हैं, लगातार करेंगे तो वो चीजें अच्छी होंगी। और दूसरी बात मैंने क्या कही कि अच्छी आदतें बनाओ। अच्छी आदतें बनाओगे तो कोई भी काम कितना भी कठिन हो आप सीख जाओगे। अच्छी आदतें क्या बनानी है, पर्टिकुलर मैथ्स को लेकर मैं आपको बताऊं, या मैथ्स नहीं, पहले कॉमन बता देता हूं। अच्छी आदतों में सबसे पहली आदत क्या है, रेगुलर पढ़ना। अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो, कसम खा लो कि आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, रोज क्लासेस अटेंड करनी है, लाइव देखनी है, लाइव नहीं देख सकते रिकॉर्डेड देखनी है। ये नियम है सिलेक्शन का, पहला नियम है, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा रोज रिवीजन की आदत बनाओ, जो भी पढ़ा है उसको रोज रिवाइज करना है। ये 2 नियम सारे सब्जेक्ट्स के लिए लगते हैं, चाहे कुछ हो जाए, कितनी ठंड पड़े, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, घर परिवार में किसी की शादी हो, कुछ हो जाए, सिलेक्शन लेने वाले रुकते नहीं है ना। तो रोज पढ़ना है मतलब पढ़ना है, रिवीजन रोज करना है मतलब करना है। ये 2 नियम आपके रेगुलर रहेंगे। इसके बाद अगर मैथ्स अच्छा करना है तो कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा समय देना चालू करो। 10 से 15 मिनट रोज कैलकुलेशन पर टाइम दो, और जब ये हो जाए, कोई चैप्टर हो जाए, तो उसके एक्स्ट्रा प्रश्न लगाओ, उसकी एक्स्ट्रा प्रश्नों की प्रैक्टिस करो। और एक बात और मैं बता देता हूं, जैसे मैंने कहा कि भाई रेशो पढ़ लो, परसेंटेज पढ़ लो। अब आप ये ध्यान रखना, आप में से मैं फिर भी बता रहा हूं कि आप में से 50% जो लोग हैं वो कभी बात मानते ही नहीं है। वो कसम खा के बैठे हैं कि जो टीचर कहेगा वो तो मानना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो आपको आज मैंने कोई एक नियम बताया कि भाई ये नियम बना लो, कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना। फिर मैंने कल कहा कि अब मैथ्स में ऐसा करो, कुछ ने माना, कुछ ने नहीं माना। फिर क्योंकि रोज कुछ ना कुछ बातें आपको सीखने को, कुछ ना कुछ जानने को, मानने को मिलती रहती है। कुछ लोग कंसिस्टेंट उन बातों को मानते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग कंसिस्टेंट कसम खा के बैठे हम मानेंगे ही नहीं, तो या तो वो उतना आगे नहीं बढ़ पाते या वो अपनी गाड़ी पीछे चलाना चालू कर देते हैं। अब आपसे बोला कि यार पहाड़े याद कर लो, वर्ग याद कर लो, घन याद कर लो, रेशो पढ़ लो, परसेंटेज पढ़ लो, 1-1 2-2 क्लासेस देख लो, बाद में पूरा मैं पढ़ाऊंगा। अब कुछ लोग मानेंगे ही नहीं। नहीं मानना सर, चाहे तुम कुछ कर लो, मत मानो ना यार, मेरा क्या जा रहा है। तो ये कुछ नियम बनाओगे हर विषय के, लगातार जब उन नियमों पे चलोगे, कोई भी विषय होगा वो बनेगा। घबराने से ना सिलेक्शन होना है, घबराने से ना आपका मैथ्स अच्छा होना है, ना घबराने से कुछ आपको हासिल होना है। केवल आप अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाओगे घबरा घबरा कर। इसीलिए बचपना छोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आप को कांच में देखो कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो। तुम अब मतलब 8-10 साल के छोटे बच्चे नहीं बचे हो कि खूब जिद करना और ऐसे कैसे हो जाएगा। बड़े हो चुके हो, जिंदगी को, दुनिया को थोड़ा सा समझो, है ना। और बच्चों जैसी हरकतें बंद करो, जागो थोड़ा सा और खुली आंखों से चीजों को देखो। रोने से कुछ नहीं होगा, है ना। शिकायतों से कुछ नहीं होगा, आपकी तकलीफों से कुछ नहीं होगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता है आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है,
क्या तकलीफें हैं, क्या समस्याएं हैं, घर में क्या दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल क्या दिक्कत है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिर्फ आपको कुछ 2-4 लोगों को बताने से आपको सांत्वना मिल जाएगी, लेकिन जिनको बताओगे उनको भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी समस्याएं बहुत सारी हैं, है ना। बड़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, बचपना छोड़ दो और रोना बंद कर दो, है ना। अब आप बच्चे नहीं रहे हो,